नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। तो जैसा कि आप जानते हैं, शख्सियत में हम आपको उन चेहरों से रूबरू कराते हैं या उनकी कहानी सुनाते हैं जो समाज में एक अपना अलग स्थान रखते हैं। तो आज के शख्सियत हैं दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक एक बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज है, लेकिन ज़िंदगी में एक ऐसा भी वक्त आया जब दिनेश कार्तिक दिन रात शराब के नशे में डूबे रहते थे और आत्महत्या करने की कोशिश भी की। आपको पूरी कहानी शुरू से बताते हैं। साल 2004 में दिनेश कार्तिक विकेट कीपर के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम में अपना डेब्यू किया। उनका क्रिकेट जीवन परवान चढ़ता रहा और सन 2007 में अपनी बचपन की दोस्त निकिता वंजारा से उन्होंने शादी कर ली। दिनेश और निकिता अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बड़े ही खुश थे। दिनेश रणजी ट्रॉफी में तमिलनाडु टीम की कप्तानी करते थे। उनके एक खास दोस्त हुआ करते जो तमिलनाडु की टीम में ही बतौर ओपनर खेलते थे, जो बाद में भारतीय टीम का भी हिस्सा बने। उनका नाम था मुरली विजय। तो एक दिन निकिता की मुलाकात दिनेश कार्तिक की इसी साथी खिलाड़ी मुरली विजय से हुई। मुरली विजय को निकिता भागी। भोले भाले दिनेश कार्तिक को इस बात की भनक तक नहीं लगी। निकिता और मुरली के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और कुछ ही समय में दोनों का अफेयर शुरू हो गया। दोनों खुलकर मिलने लगे। दिनेश कार्तिक इतने भोले हैं कि इनके अलावा पूरी तमिलनाडु की टीम जानती थी कि मुरली विजय अपने कप्तान दिनेश कार्तिक की पत्नी निकिता से इश्क लड़ा रहे हैं। फिर आया वर्ष 2012। निकिता प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन तभी उसने धमाका करते हुए कहा कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं बल्कि मुरली विजय का है। दिनेश कार्तिक वहीं से टूट गए। उन्होंने निकिता से तलाक ले लिया। तलाक के अगले ही दिन निकिता ने मुरली विजय से शादी कर ली और महज 3 महीने बाद ही एक बच्चे को उन्होंने जन्म दिया। दिनेश कार्तिक डिप्रेशन में चले गए। वह मानसिक तौर पर बीमार रहने लगे। वो अपनी पत्नी और दोस्त मुरली विजय के इस धोखे को आसानी से भुला नहीं पा रहे थे। वो शराबी हो गए। सुबह से लेकर शाम तक वो शराब पीने लग गए। वो देवदास बन गए। उन्हें भारतीय टीम से भी बाहर कर दिया गया। रणजी ट्रॉफी में भी वो असफल हो रहे थे। तमिलनाडु टीम की कप्तानी उनसे छीन ली गई और मुरली विजय को नया कप्तान बना दिया गया। ये वही मुरली विजय थे जिन्होंने दिनेश कार्तिक की पत्नी से शादी की थी। असफलता का दौर यही नहीं थमा। उन्हें आईपीएल में भी नहीं खिलाया गया। वो इससे और लगातार डिप्रेशन में चलते गए। अब उन्होंने जिम जाना भी छोड़ दिया। अंत में दिनेश इतना हताश हो गए कि आत्महत्या करने की भी बात करने लगे। तभी एक दिन उनके जिम के ट्रेनर उनके घर पहुंचे। उन्होंने दिनेश कार्तिक को बुरी अवस्था में पाया। उन्होंने कार्तिक को पकड़ा और सीधे जिम लेके आ गए। कार्तिक ने मना किया, लेकिन उनके ट्रेनर उनकी एक न सुनी। उसी जिम में भारतीय स्क्वैश की महिला चैंपियन दीपिका पल्लिकल भी आती थी। जब उन्होंने दिनेश कार्तिक की स्थिति देखी तो ट्रेनर के साथ उन्होंने भी दिनेश की काउंसलिंग शुरू कर दी। ट्रेनर और दीपिका की मेहनत रंग लाने लगी। अब दिनेश कार्तिक सुधार की राह पे थे। उधर दूसरी ओर मुरली विजय का खेल निरंतर डाउन होता जा रहा था। इधर मुरली विजय को भारतीय टीम से भी बाहर कर दिया गया। बाद में उनकी खराब फॉर्म को देखते हुए आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। दूसरी ओर दीपिका पल्लिकल के सहयोग से दिनेश कार्तिक नेट पर जोरदार अभ्यास करने लगे। इसका असर भी दिखने लगा और दिनेश कार्तिक घरेलू क्रिकेट में बड़े स्कोर बनाने लगे। शीघ्र ही उन्हें आईपीएल में भी चुन लिया गया और कोलकाता नाइट राइडर्स का कप्तान बना दिया गया। दीपिका पल्लिकल के वो बहुत नज़दीक आ चुके थे। उन्होंने दीपिका पल्लिकल से शादी कर ली। क्रिकेट की उम्र के अनुसार दिनेश अब बूढ़े हो चुके थे। भारतीय क्रिकेट टीम में अब ऋषभ पंत का आगमन हो चुका था। कार्तिक समझ गए कि अब उनका कैरियर समाप्त की ओर है। उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया। इधर उनकी पत्नी दीपिका पल्लिकल प्रेग्नेंट हो गई और उन्होंने जुड़वे बच्चे को जन्म दिया। दीपिका का स्क्वाश खेलना भी रुक गया। दीपिका और दिनेश कार्तिक की इच्छा थी कि उनका चेन्नई के सम्भ्रांत इलाके पोएस गार्डन में एक बंगला हो। 2021 में चेन्नई के इसी इलाके में एक महलनुमा घर को खरीदने का ऑफर दिनेश कार्तिक के पास आया। दिनेश उसे खरीदने का फैसला कर लिया। सब आश्चर्य कर रहे थे कि जब दीपिका और दिनेश दोनों ही तकरीबन खेल की दुनिया से बाहर हो चुके हैं, तब इतना महंगा सौदा वो कैसे पूरा करेंगे। तभी दिनेश को सूचना मिली कि चेन्नई सुपर किंग की ओर से महेंद्र सिंह धोनी उन्हें विकेट कीपर के रूप में वापस टीम में देखना चाह रहे। 2022 का आईपीएल का ऑक्शन शुरू हुआ, लेकिन इस बार चेन्नई की जगह रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने उन्हें खरीद लिया। दिनेश की पत्नी दीपिका ने भी खेलना शुरू कर दिया और अपने जुड़वा बच्चों के जन्म के महज 6 महीने बाद ही उन्होंने स्क्वैश की वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा ली। ग्लासगो शहर में मिक्स डबल के साथ महिला युगल का उन्होंने खिताब भी जीत लिया। उनकी पार्टनर थी जोशन पुनप्पा। पत्नी की सफलता और नई टीम के साथ जोड़कर दिनेश कार्तिक में नई ऊर्जा का संचार हुआ और उन्होंने 2022 के आईपीएल में कमाल दिखाना शुरू कर दिया।
एक के बाद एक मैच जिताते रहे और उन्होंने मैच जिताऊ पारियाँ खेली। उन्हें आईपीएल का सबसे बड़ा फिनिशर भी माना जाना लगा। अभी हाल ही में हुए मैच में उन्होंने 8 गेंदों पर 3 छक्कों की सहायता से 30 रन ठोक डाले। मैच समाप्ति के बाद जब वो ड्रेसिंग रूम में जा रहे थे तो विराट कोहली ने उन्हें झुककर सम्मान दिया। 37 साल की उम्र में दिनेश कार्तिक इस वर्ष के आईपीएल में सबसे धमाकेदार खिलाड़ी साबित हो रहे हैं। ऐसी तमाम खबरें आप तक हम लाते रहेंगे। अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉगिन करना हो वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24news.in।